Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, है ना। कई सारे बच्चों ने मेरे से ये बोला था कि मैम ये हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है और ये हमें बुक से पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना दूं। ठीक है, तो बच्चों ये वाला चैप्टर हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में और अगले में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जर्नी को एक कहानी के साथ। ठीक है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने देते। आप लोग वेकेशंस पे जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, है ना। वेकेशंस में आप लोग हिल स्टेशंस जाते होंगे या अपने नानी के घर जाते होंगे या अपने नेटिव प्लेस पे जाते होंगे, तो आप लोग किन किन व्हीकल्स का यूज करते हैं बताइए। क्या आप बस से जाते हैं या कार्स या फिर ट्रेन या एरोप्लेन, इन्हीं सब व्हीकल्स का इस्तेमाल आई एम श्योर आप लोग करते होंगे। और जो बच्चे गांव में जाते हैं उन्होंने आई एम श्योर बुलक कार्ट्स भी जरूर देखी होंगी, देखी है ना। तो उसमें आप लोग क्या ये शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है? क्या ये शुरू से ही ऐसे हैं? नहीं, पहले जो हमारे पूर्वज थे यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो लोग क्या करते थे, बाय फुट ये डिस्टेंसेस कवर करते थे। हाँ, क्योंकि उनके पास तब तक इन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। आज तो हमारे पास बहुत सुविधा है ना। तो पढ़ते हैं कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किस किस तरीके से हम आज के टाइम के स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचे हैं, उसकी कहानी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो पहले के जो ह्यूमंस थे वो जाते थे पैदल। ठीक है, यानी कि वो इस्तेमाल करते थे अपने कदमों का, बाय फुट, राइट। उसके बाद अगर उनको कोई सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता था तो वो क्या करते थे, या तो हाथ में लेकर जाते थे या फिर अपने बैक पे कैरी करके लेकर जाते थे, है ना। दे कैरी द गुड्स ऑन देयर बैक, कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, यही होता था, है ना। एक कहानी की तरह हम लोग इसे पढ़ेंगे और अपने दिमाग में इसकी पिक्चराइजेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो क्या करते थे, अपने बैग पे अपने जितना भी सामान था उसको कैरी करके लेके जाते थे। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, है ना। ह्यूमन माइंड जो है वो दिमाग लगाता ही रहता है, तभी तो नई नई इन्वेंशंस होती हैं। दिमाग लगाया कि चलो हम कुछ एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा सा कम थके, हमारा टाइम सेव हो, हमारी एनर्जी सेव हो। तो कौन से एनिमल्स, जैसे कि आप बता सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स, एलिफेंट्स, इनका यूज करना उन्होंने स्टार्ट करा, है ना। आपने देखा होगा ना पुराने जमाने की, अगर आपने कोई माइथोलॉजिकल फिल्म्स या सीरियल्स देखे होंगे, घोड़ा गाड़ी यूज करते थे, है ना, घुड़सवारी करते थे, हॉर्स राइडिंग, राइट। तो ये चीजें तब उन्होंने एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट करा। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, तो उन्होंने देखा पानी से भी हम एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? बोट्स की हेल्प से। मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा कि लकड़ी जो है वो तैर जाती है पानी के ऊपर। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो इतनी नहीं करी थी, तब तक इस चीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि दैट वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो उन्होंने एक साधारण सी बोट बनाई और उसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर रूट के थ्रू भी ट्रैवल करने लग गए। ठीक है, दे ट्रैवल बाय वाटर रूट। ठीक है, और वाटर रूट के लिए उन्होंने बनाई बोट। बाद में उन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स की भी बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करा कि जैसे मछलियां होती हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है ना। तो उन्होंने बोट्स की शेप भी किस तरीके से बनाई, स्ट्रीमलाइंड शेप बनाई। ठीक है, बोट्स की शेप भी कैसी बनाई, स्ट्रीमलाइंड बनाई, और फिर उसका इस्तेमाल करने लग गए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। शिप्स भी बनाई, राफ्ट्स भी बनाए। ठीक है, उसके बाद फिर दिमाग लगाया, धीरे धीरे किस चीज का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन हुआ व्हील का। ठीक है, पहिए का। और अगर पहिए का इन्वेंशन हो गया मतलब एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई इसे, क्योंकि पहिया लगने लग गया। पहिए लगने के साथ साथ हमने क्या बनाए, कार्ट्स बनाए,
साइकिल्स बनने लग गई, तो उससे भी लोगों का जो है टाइम और एनर्जी सेव होने लगे। उस टाइम पे ग्रेट इन्वेंशन मानी जाती थी। पैदल से अच्छा तो साइकिल या कार ही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक है ना स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हो गया, ठीक है। क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन यानी कि जो इंजन धुएं से चलता है, ठीक है। अगर आपने गदर मूवी देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा है ना, वो कोयले से है ना इंजन को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोयला अगर गर्म होता है तो स्टीम प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से उस ट्रेन का इंजन चलता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हुई, ठीक है। कब हुई? बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। अब स्टीम इंजन आ जाने से रेल रोड्स बनने लग गए, यानी कि रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन्स बनने लग गई जो स्टीम इंजन से चलती थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स आए जिनके अंदर मोटर्स यूज हुई, जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। फिर वाटर रूट में भी उन्होंने कहा कुछ इन्वेंशन करते हैं कि जब कार्स और बसेस में इंजन्स लग सकते हैं तो क्यों ना हम बोट्स में, शिप्स में ट्राई करें। तो मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स बनने लग गई। क्या बनने लग गई बच्चों? मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स। तो यहाँ तक आते आते ह्यूमंस को लगने लगा कि अब हमने पहिया भी इन्वेंट कर लिया, इंजन भी आ गया, रेलवे हो गया, है ना, लैंड पे भी बहुत सारे, अब तो कार्स, बसेस, ट्रक्स, बहुत सारी सुविधा हो गई। तो ह्यूमन माइंड यहाँ रुकने वाला नहीं था, उन्होंने एयर में उड़ने का सोचा और तब डिस्कवरी हुई हमारे एरोप्लेन्स की और एयर के थ्रू भी हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू करा, ठीक है बच्चों। और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं बाय 20th सेंचुरी, जो आज की हमारी सेंचुरी चल रही है, अब हमारे पास आ गई हैं हमारी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रेल्स, इलेक्ट्रिसिटी से भी रेल्स चल रही हैं, जैसे कि आपकी मेट्रो ट्रेन है ना, या फिर हम कहें मोनोरेल्स भी आ गई हैं। हम कह सकते हैं स्पेस क्राफ्ट्स, है ना, स्पेस क्राफ्ट्स भी कई हो गए हैं। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स भी बना लिए गए हैं ह्यूमंस के द्वारा। तो देखा आपने कहाँ से कदमों से कहानी शुरू ही हुई और एक सुपरसोनिक एरोप्लेन्स तक आके रुक गई। आई होप अब ये पूरी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी और कहीं पे भी आपको बोरियत तो महसूस नहीं हुई होगी, है ना बच्चों। तो ये हुई हमारी कहानी ट्रांसपोर्ट की, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं तो अगर हमें बताना है कि हम कितनी दूरी तय करके आए हैं, मतलब हमारा स्कूल कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है, या मंदिर कितनी दूर है, या हमारी नानी का घर कितनी दूर है, तो हम किसी को क्या बताएं। फिर बात आती है मेजरमेंट की। तो उन्होंने कहा पहले ह्यूमन, इसकी भी एक कहानी है बच्चों, इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि घरों में सबके कोई ना कोई सामान तो होता ही था अर्ली ह्यूमंस के। मान लीजिए उन्होंने कोई भी एक टेबल बना रखी है, ठीक है, टेबल को नापना शुरू करा कि देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है। तो उनके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल, कोई डंडा, कोई स्टिक, है ना, या गिल्ली डंडा टाइप में, या कोई जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसका कोई डंडा उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करा और उससे नापा तो उनको आंसर मिल गया। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है, अब उसको कैसे नापे, ये जो छोटा सा पोर्शन रह गया उसको कैसे नापे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक धागा यूज कर लें, स्ट्रिंग ऑफ थ्रेड, है ना, धागा यूज कर लें। तो आइडिया तो अच्छा था कि धागा जो है मुड़ भी जाता है, अगर छोटा सा पोर्शन रह गया है तो उसका फ्रैक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे यूनिट्स आए, जैसे कि आया हमारा हैंडस्पैन। हैंडस्पैन क्या होता है? हैंडस्पैन होता है डिस्टेंस बिटवीन मिडिल फिंगर, थंब एंड लिटिल फिंगर, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारा
ये है ना, ये जो थंब और लिटिल फिंगर के बीच का हमारा ये लो, ये तो पूरी हमारी जो टेबल है वो मैम के एक ही हैंड स्पैन में आ गई है ना। तो इससे हम अगर नापे, मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को नापती हूँ तो इस तरीके से हैंड स्पैन बनता है। तो वो लोग हैंड स्पैन का यूज करने लग गए, या फिर उन्होंने यूज करा क्यूबिट। क्यूबिट होता है लेंथ बिटवीन एल्बो एंड मिडिल फिंगर या फिंगर टिप्स। ठीक है, फिंगर टिप्स और एल्बो के बीच का डिस्टेंस, ये होती है हमारी एल्बो और फिंगर टिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ये इतना हो गया, ये हमारा क्यूबिट। यानी कि अगर मैं अपना देखूं तो ये मेरी एल्बो है, यहाँ तक ये हो गया मेरा 1 क्यूबिट। ठीक है, ये यूज करना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने यार्ड भी शुरू करा। यार्ड होता है डिस्टेंस बिटवीन कितना, एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म टू चिन। यानी कि हमारा, अगर मैं इसको पूरा खोल लूं पूरा, तो यहां से लेकर यहां मेरे चिन तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं यार्ड। पर क्या ये सही मायने में स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ये क्या करते हैं बच्चों, वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स आने चाहिए, है ना। तो मेजरमेंट में हम लोग ये कह सकते हैं, कोई एक अननोन क्वांटिटी हमें नापनी है, जैसे मान लो ये टेबल नापना है, हमें अननोन क्वांटिटी नापनी है इन कंपैरिजन टू द फिक्स्ड क्वांटिटी। मान लो हैंड स्पैन हमारी फिक्स्ड ले लेते हैं, या क्यूबिट से हम नाप रहे हैं, यार्ड से। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन कुछ समझ में आई? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम फिक्स्ड क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं मेजरमेंट की डेफिनेशन को। मेजरमेंट की क्या डेफिनेशन होगी? मेजरमेंट means the comparison of an unknown quantity to a fixed quantity। ठीक है, और इस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। ठीक है, उस यूनिट में आपके क्यूबिट, हैंड स्पैन, यार्ड आने लग गए। फिर बाद में ये आया कि ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो जो साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने एक सेट ऑफ सिस्टम्स को पूरी दुनिया में, कि हम इसी को ही अपनाएंगे, उसे यूज करा, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के यूनिट्स को जो है एक्सेप्ट करा, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट, जिसमें लेंथ की एसआई यूनिट है हमारी मीटर, और लार्जर डिस्टेंसेस के लिए लेंथ की यूनिट है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आप लोग मैथ में पढ़ चुके होंगे 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहानी समझ में आ गई मेजरमेंट की अच्छे से, है ना। अब उसके बाद आता है कि हम लोग जो है मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज की स्केल की हेल्प से। ठीक है, अब स्केल कहाँ है हमारा? स्केल जो है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, ये है हमारा स्केल। इसमें यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो किसी भी चीज को नापना है तो हम स्केल की हेल्प से नाप सकते हैं। अगर हमारा कई बार ये स्केल यहाँ से टूटा हुआ होता है, 0 टूटा हुआ होता है, तो मान लो मुझे ये पेपर नापना है।
ठीक है, तो मैं इसको 1 को यहाँ रखूंगी, 0 को नहीं रखूंगी, फिर एरर आ जाएगा। 1 को रखूंगी और मान लो इसकी जो लंबाई है वो मेरी 5 तक आ रही है, 5 तक आ रही है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? क्या 5 हुई? नहीं, हम क्या करेंगे, जो एंड मार्क है उसमें से अपना जहां से हम रीडिंग ले रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गई? जहां से हम नापना शुरू करेंगे उस यूनिट को, उस रीडिंग को हम लोग माइनस कर देंगे अपने एंड रीडिंग से। समझ में आ गई बात स्केल की? अब अगर मान लो मुझे ये कर्व्ड लाइन को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक धागा लूंगी। ठीक है, मैं एक धागा लूंगी, थ्रेड, और थ्रेड की हेल्प से इतना मेजर करूंगी। ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर बी से सी पॉइंट तक, सी से डी पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, एफ पॉइंट तक और जी पॉइंट तक। ऐसे थोड़ा सा ध्यान से करना है ताकि एरर ना हो, और फिर जितनी लंबाई उस धागे की आती है स्केल पे रखकर मैं नाप लूंगी। ठीक है, तो ये है तरीका मेजरमेंट का। आई होप आज का सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।